ठंड में बैठे हुए किसानों की जो मदद के लिए दिल्ली जैसे शहरों के लोग भी निकल करके आ रहे हैं। बहादुरगढ़ की ये सीधी तस्वीरें हैं, देखिएगा। ये सरदार जी अपने परिवार के साथ आए हैं यहाँ गर्म कपड़े जो बैठे हुए बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनको देने के लिए। पता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और खुले आसमान के नीचे ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीर जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम जसबीर सिंह है। तो असी मैं आंदा रहना, इतने आता रहता हूँ यहाँ पे। दूसरे तीसरे दिन में आते रहते हैं। हमें एक्चुअली हम ट्रांस जमुना रहते हैं, तो हमें यहाँ से दूर पड़ता है। तो आज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी सारी फैमिली के साथ इधर आए हैं। तो अब यहाँ पे सब जानते हैं और क्राउड भी बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। एक्चुअली जब हम शुरू में आए थे तो बहुत कम ट्रालियाँ थी, अब जो है बहुत ज़्यादा भर गया है यहाँ पे, क्राउड बहुत हो गया है। आप जहाँ से दिल्ली से चले हैं, 15 किलोमीटर का सफ़र यहाँ तक करके आए हैं। 15 किलोमीटर में वो बता रहा हूँ जहाँ तक सारी की सारी ट्रैलियाँ थी, इतनी डेप्थ तक भी मदद पहुँचा रहे हैं दिल्ली के लोग। हम तो खैर दिल्ली वाले तो इतने आगे नहीं आए हैं जितना हरियाणा आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा ने बहुत सपोर्ट करा है। हरियाणा से लोग बहुत अप्रिशिएट, हरियाणा का बहुत हाथ है। जैसे जैसे पता चल रहा है ना, दिल्ली से भी बहुत आ रहे हैं और बहुत सपोर्ट मिल गई है दिल्ली से भी। लेकिन अभी सिर्फ मोदी जी को नहीं पता चल रहा है और सबको पता चल गया। मोदी जी को कैसे पता चलेगा फिर? चलेगा, वो थोड़ा नीचे बैठा हुआ है अभी। क्या लगता है कि मोदी जी गलत कर रहे हैं? किसानों के साथ गलती हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो फिर कैसे माने मोदी जी? क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, 1 महीना तो लगभग इन किसानों को दिल्ली के दरवाजे पे बैठे हुए हो गए। पीएम है ना, इसीलिए वो अपना वो दिखा रहे हैं। लेकिन वो जब तक दिखाएंगे, दिखाने दो, कोई बात नहीं। हम हारने वाले नहीं है, जीत के जाएंगे। हाँ जी। तो कितने लगातार आते रहते हैं आप यहाँ कि पहली दफा आए हैं? नहीं, हम 9वीं बार आ रहे हैं आज। हाँ जी, हम तीसरे दिन, हमारा मन ही नहीं लगता। हमें लगता है जाएं अपने बहन भाइयों के बीच। तो करते क्या हैं आप? मेरा अपना बिजनेस है। हाँ जी। तो बीर जी, किस किस तरीके की मदद आप यहाँ पहुँचाते हैं? आपके जो साथी हैं वो कर पा रहे हैं? एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, आज हमारे साथ ही आए थे, तो इन्होंने आज ये अप्रिशिएट ये वाला करा। मैं तो आया हूँ तो हर बारी बाय 2 व्हीलर या मेट्रो से आया हूँ, तो मुझे इतना कंफर्टेबल लगा नहीं कुछ लाने का, तो इन द फॉर्म ऑफ मनी। बट बहुत बड़ा दिल है गांव वालों का। हमने कई बारी पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन वो हाथ जोड़ देते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मतलब अगर किसी अनक कहते हैं ना, जो कहते हैं कि पैसे से मतलब बंदा और हर चीज़ से संपूर्ण है, वो है किसान। मतलब यहाँ पे देखिए, इतना कुछ आता है, इतनी सब्जियां आती हैं, लेकिन बंदा उतनी ही लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है। हालांकि बैठे आज 1 महीना हो गया है नियर अबाउट, लेकिन किसी ने कभी ये नहीं कि भाई लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। इवन बिस्लरीज, आपको पानी पीने के लिए भी यहाँ पे बिस्लरीज मिल रही हैं। अगर आपको भी, आप किसी के पास बैठे हैं, चाय पिए हैं, तो बंदा बिस्लरी सर्व करता है। तो सब अप्रिशिएट तो सभी का है, लेकिन बहुत बड़ा जो है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि किसान, वो जो कहते हैं ना कि 1000 रुपये 500 रुपये, मैं कहता हूँ लोग आएँ, जो गलत कमेंट करते हैं वो आके देखें तो सही, एक बार खड़े तो होएं, फिर देखें कि भाई ये कहाँ खड़े होते हैं और हम कहाँ खड़े होते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ वो अगर कमेंट करने वाला इंसान आ भी जाए तो शर्म से डूब मरेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भी है। यही सोच रहे, यही कह रहे हैं कि एक बार यहाँ आके राउंड तो लगा लेना। वो सच्चे दिल से लगाएं, लेकिन झूठे दिल से नहीं, जैसे वो कर रहे हैं। दिल्ली के आपके जो आसपास के जो लोग हैं, जिनको आप जिक्र करते हैं, क्या वो बोलते नहीं कि हमें भी जाना है? फिर कुछ निकल रहे हैं लोग? बोलते हैं, मतलब थोड़ा आने में तकलीफ। वो सब गवर्नमेंट ने, मतलब पुलिस वालों ने छोटी गलियों में भी गड्ढे खोद रखे हैं आने को। फिर वो उनको मतलब आने में यहाँ तक फिर दिक्कत होती है, कैसे आए अपने, मतलब गाड़ी नहीं आ सकती ढंग से। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम आती है ना। आने को तो सब आ जाएं। तो माहौल क्या है आम जो शहरी दिल्ली का है, उनकी भावना क्या है? क्या वो प्रोपगेंडा के शिकार हैं या फिर उनको दिख रही है किसान की तकलीफ? बात करो भाजी ना दर्शन के। आज जहाँ से हम ये सामान लेने गए हैं ना, हमें 1.5 घंटा लग गया। वहाँ पे और लोग भी लेने आए हुए थे। कोई सिंधु बॉर्डर जा रहा है, कोई यूपी बॉर्डर जा रहा है, हर एक जगह अलग अलग लोग जाके दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी सेल ही इसी के ऊपर चल रही है आज की डेट में, सदर बाज़ार से लेके। वो आम शहरी जो दिल्ली के है, वो क्या मानसिकता रखता है किसानों को लेकर के? भाई वो कहते हैं हमें अपना अन्न नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। जवान जय किसान। तो ये नहीं बोलते क्या कि वो तो सब्सिडी खाने वाले लोग हैं? किसी के मुंह में नहीं है ऐसा, किसी के मुंह में नहीं है सब्सिडी। ये मैंने आपसे सुन रहा हूँ। सब्सिडी की बात ऐसी है, किसान सब्सिडी नहीं चाहता। किसान अपने आप को, आज की डेट में हर बंदे की इंश्योरेंस है, 15,000 रुपये में 1 लाख की इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं। तो किसान को भी दे दो ना,
किसान को भी 15,000 रुपये किसान देगा, आप 1 लाख रुपए की उसकी इंश्योरेंस कर दो। भाई किसान को किस चीज़ का डर है? आप फसल नहीं उठाएंगे या फसल मर जाएगी। यहाँ कपास कौन नहीं लगाना चाहता? अच्छी खेती चेंज हर कोई चाहता है। ये बोलते हैं कि किसान चावल नहीं हटाना नहीं चाहते, चावल से आप बताओ, आप लो कुछ विकल्प तो फिर कम से कम उनको कोई दिया जाए। और प्लस 15 इंश्योरेंस कर दो। कोई, मैं कहता हूँ कोई एक किसान आपसे सब्सिडी की बात ही नहीं करेगा। आप इंश्योरेंस दे दो, 15,000 भी हर किसान देगा। आप 1 लाख की इंश्योरेंस दे दो। भाई 6 महीने बाद जिसकी आमदनी है उसको तो ये डर है ना कि मेरी फसल, जब तक मंडी में फसल पड़ी है तब तक उसको ये होता है कि भाई बारिश हो गई तो भी फसल गई, मंडी से उठने तक उसकी चिंता रहती है। तो उसका आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस कर दे। आज तक मतलब कोई भी, मेरे हिसाब से कोई भी नेता ऐसा नहीं खड़ा हुआ जो इस बात के ऊपर बहस करता हो या इस बात के ऊपर पार्लियामेंट में कहे कि जी हम इनको इंश्योर करते हैं, खेती को इंश्योरेंस करते हैं। सब्सिडी तो ख़त्म ही हो जाएगी। सब्सिडी हमारी, अच्छा अब डीजल इतना महंगा कर दिया है, डीजल इतना महंगा हो गया और किसान का सारा काम ही, चलो बिजली भी महंगी करने पे चल पड़े। बिल्कुल। और पंजाब में तो चलो बिजली है तो दे कैन सर्वाइव, बिजली से कर रहे हैं। और लेकिन जैसे यूपी है, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जो अंडर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि वहाँ तो डीजल्स के बिना खेती नहीं है। बाबा ठीक ठाक मदद कर पा रहे हैं लोग? किसी तरीके की कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ, हर एक चीज़ मिलती है, जो भी मांगता है वो, कोई मुश्किल नहीं है। तो लोकल जो लोग हैं आपके आसपास के, जो 20, 30, 40 किलोमीटर के दायरे के गांव के लोग हैं, वो ही मदद पहुंचा पा रहे हैं या फिर बहुत दूर से लोग भी आते हैं? नहीं, फॉरेन कंट्रियों से भी आ रही है जी मदद, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत तो एक मोदी है और कोई एक्चुअली दिक्कत। फॉरेन से, हाँ जी। ये फॉरेन की बात करते हैं। अब मेरे किसी का परिवार का बच्चा है तो अपने पिताजी उसके या फैमिली उसका यहाँ बैठा है तो वो कैसे उसको नहीं भेजेगा पैसे? बेटा है ना, खून है, खून तो मतलब हालांकि पे काम आएगा, इसी वजह से तो वहाँ भेजा था ना। तो ज़िंदगी में मतलब ये है कि ये मतलब आप लें तो सब कुछ ठीक है, और अगर किसान अपने बेटे से अपना पैसा ले रहा है तो उसमें इनको फ़ौरन से जी आप पैसा, सपोर्ट आपको फ़ौरन से आ रही है। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है आपकी कि ज़मीनें बेच बेच के ही तो वहाँ पहुँचाया था बच्चे को। बिल्कुल सही। और नहीं भेजते, अब भेजा है तो वो उनका भी फ़र्ज़ है, तो फिर वो कहते हैं जी बाहर से सपोर्ट आती है। जी जी, आप आ जाएं सर आगे। कहाँ से आए हैं आप? ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੱਲਾ ਪਿੰਡ ਆ। कितने दिन हो गए यहाँ बैठे हुए? ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਹਾਂ जी, 26 ਤੋਂ बैठे हैं। हमारा 26 आने वाली है। हाँ, आने वाली है जी, 26 ਆने ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ परमात्मा लो रंग भरिया। असी आपदा घर बेच के भी जां आपदा सारा जिन्ना भी कोले आ बेच के भी 27 अंदोलन तक चलांगे। साडे खून चा भी जे असी दूजा बंदा भुखा ना सोवे, असी आप सौंज गए। इस करके सानू ये कोई डर नहीं है भी अंदोलन च साडी किसी ने मदद नहीं करनी। तुहाडे सामने आ लकड़ां जिन्नियां ढोलियां गरम गीजर सारे जिन्ना भी सानू लोड़ आ, एक बारी कह दिओ 10 जने आउंदे आ देण। किसी तरीके की कोई तकलीफ आपको लगता है कि फलां चीज़ की ज़रूरत और रह गई, बाकी तो सारा हो गया? ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ। ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੱਥ, ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਵੇ ਨੂੰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਔਗਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕੋਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਣ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆਹ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि बहुत फायदा है, मेरी बात मान लो। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਜਾਮੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ 66,000 ਕਰੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਇਆ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 1947 'ਚ 7.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਰਥੀ ਉੱਠੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ, ਹਰ ਵਕਤ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ। ਉਹ ਲੰਡੇ ਚਿੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਫੜਾਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਨਾਨੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੱਟੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੀਜਾ ਜੋਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਵਾਲ ਝਾਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਆ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਮੀਚੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਦੂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ? ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ 35 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਮੈਂ 30 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਾ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਅੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਰੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਜੈਟ ਸਰਕਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ। तो अन्ना ने तो थोड़ी थोड़ी आवाज़ उठाई है अब। ਕਿਹੜੀ ਬਾਤ ਠਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ 9-10 ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ 18 ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਅਮਾਨੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਸੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰੇ, ਬਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ 25 ਤਾਈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, 26 ਤਾਈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਜਰਬਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗਾਂਗੇ। कौन सी जत्थेबंदी से जुड़े हुए हैं आप लोग? ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, बहुत सारे संगठन हैं, हालांकि वो सारे एक ही मंच पर सारे के सारे आवाज़ उठा रहे हैं। सबका मानना है कि कृषि बिल वापस हो। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। वो सबके साथ ही है। ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਥ ਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ